नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे महादेव की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसे गरीब चरवाहे की कहानी जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के इस सफर पर साथ चलें। नमः शिवाय। एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत, जहां सन्नाटा भी ध्वनि बनकर शिव नाम का जप करता था, वहीं विराजते थे भगवान महादेव अपने शांत रूप, जटाओं में बहती गंगा, तीसरे नेत्र की दिव्य आभा और हाथ में त्रिशूल के साथ। महादेव के चरणों में अनेक देवता, ऋषि मुनि और भक्त आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिव केवल देवों के देव ही नहीं बल्कि भोलानाथ हैं, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत सहायता करते हैं। एक गरीब चरवाहे की कथा। उसी समय हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। नाम था धर्मू। धर्मू का जीवन कठिनाई और संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न तो बड़ा घर था, न धन दौलत, पर उसके पास था महादेव में अटूट विश्वास और भक्ति। हर सुबह वह अपनी भेड़ों को लेकर जंगल जाता और दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी रोजी रोटी मुश्किल से जुटती। लेकिन जीवन के संघर्ष ने कभी भी उसके विश्वास को हिला नहीं पाया। वह बोलता, महादेव जब साथ हो तो चिंता किस बात की। जब भी वह थक जाता, दर्द में होता या किसी समस्या से घिर जाता, वह पास के पुराने शिव मंदिर में एक दिया जला देता और बस दिल से प्रार्थना करता। उसके मन में न कोई इच्छा थी, न लालच, सिर्फ भक्ति। भक्ति की परीक्षा। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, धर्मू की भेड़ें जंगल में खो गईं। गांव वालों ने कहा, तू गरीब है धर्मू, भगवान तेरी सुनेंगे ही क्यों। धर्मू मुस्कुराया, मेरे महादेव को आडंबर नहीं, भाव चाहिए। बारिश के बीच वह उसी पुराने मंदिर में पहुंचा और भीगा हुआ घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। हे भोलानाथ, यदि आप चाहें तो मैं बच जाऊंगा, यदि न चाहें तो भी मैं आपका भक्त रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में विश्वास। महादेव का प्रकट होना। मध्यरात्रि का समय था। बादल गरज रहे थे। धर्मू मंदिर में लेटकर सो गया। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ। महादेव अपने धूनी रूप में प्रकट हुए। उनके पास माता पार्वती भी थीं। महादेव ने कहा, धर्मू, तेरे विश्वास ने हमें प्रसन्न कर दिया है। हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। धर्मू ने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, मेरे पास मांगने को कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे जीवन में दुख हो या सुख, मैं आपको न भूलूं। महादेव मुस्कुराए, भक्त के लिए सबसे बड़ी विजय यही है।